11 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन और इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप यानी कि सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप सिद्ध और मोक्ष देने वाला है, इसलिए माता को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के सिद्ध होते हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को पूजा जो करते हैं देव, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, साधक, किन्नर और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले सभी प्रकार के मनुष्य। इनकी पूजा अर्चना करने से धन, यश और बल की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप की बात करें तो ये 4 भुजाधारी हैं। एक हाथ में कमल पुष्प तो दूसरे में गदा धारण है, वहीं तीसरे में चक्र और चौथे में शंख धारक हैं। सिंह की सवारी है। माँ सिद्धिदात्री के समस्त संसार का कल्याण करती हैं, इसके लिए उन्हें जगत जननी भी कहते हैं। ग्रंथों, वेदों, पुराणों एवं शास्त्रों में माँ की महिमा का वर्णन निहित है। मार्कंडेय पुराण में माँ की महिमा का गुणगान विशेषकर है। मार्कंडेय पुराण में माँ को अष्ट सिद्धि भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि माँ अणिमा, महिमा, प्राकम्य, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईश्वत्य और वशिष्ठ अष्ट सिद्धि की संपूर्ण स्वरूपा है। अगर आप भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो आज विधि पूर्वक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें या सुने। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। सिद्धिदात्री माता की पूजन विधि एवं व्रत कथा इस प्रकार है। आइए सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री को कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए थे। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब वहाँ मौजूद सभी देवतागण ने एक तेज उत्पन्न किया और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। दोस्तों, माँ दुर्गा की 9वीं जो सिद्धिदात्री देवी हैं उनकी पूजा कैसे करें। 9वीं के दिन नवरात्रि को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें और स्नान कराएं। माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफ़ेद रंग काफ़ी पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद सफ़ेद फूल अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा और फल समर्पित करें। अर्पित करने के बाद माँ सिद्धिदात्री को प्रसाद, नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के फल अर्पित कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल व हलवा अति प्रिय है। कहते हैं कि माँ को इन चीज़ों का भोग लगाने से प्रसन्न होती हैं। इस दिन माँ सिद्धिदात्री से अधिक ध्यान करें, माँ की आरती करें। 9वीं के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है, तो इस दिन कन्या पूजन भी करें। दोस्तों, कन्या पूजन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो ज़रूर से देखें। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद आप 9 कन्याओं को कैसे भोग लगाएं, किस प्रकार आप उनका पूजा अर्चना करें, साथ ही उनको कौन कौन सी दक्षिणा देनी चाहिए, क्या आप उनको दान दे सकते हैं, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने के बाद अपनी मनोकामनाएं बोलें। माँ के आगे झोली पसार कर अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वो मांगिए। माँ की आरती कीजिए। उसके बाद
आप अपना व्रत पारण खोल सकते हैं। दूसरे दिन खोलिए तो ज़्यादा शुभकारी होगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और माता के अगर सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। माता आपके सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे और जो भी कष्ट है उनको टाल देंगी। जय माता दी दोस्तों, मिलते हैं किसी विशेष वीडियो की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें।